एजेंसी 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 फ्रीलांस दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एजेंसी मॉडलिंग अच्छी है या फ्रीलांसिंग मॉडलिंग अच्छी है। दोनों फ्रीलांस एजेंसी। मॉडलिंग चालू करना बहुत मुश्किल है। कहाँ कहाँ पिक्चर्स भेजोगे, कौन अच्छा है कौन खराब है, एक्सप्लॉइटेशन हो गया। तो जब मैंने मॉडलिंग चालू की थी usually 15 दिन तक मेरे को कितना हैरेस किया लोगों ने। जहाँ भी मैं गया मुझे बोला कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं 1.5 साल तक हरास रहा तो रहा ना हैरेस, तो बाकी लोगों को हैरेस कर रहा है। मुझे यही चीज है कि अब मुझे पता है कि क्या चीजें कैसे वर्क करती है मॉडलिंग इंडस्ट्री में। देखो, मेरे हिसाब से हैरेसमेंट की जरूरत नहीं है। आप एजेंसीज को अच्छा ढूंढो। एजेंसीज आपका एक एजेंट है, मैनेजर है, जो आपको क्लाइंट्स दिलाएगी तो आपकी मॉडलिंग जल्दी चालू होगी। वो 30% लेंगे, पैसा कम आएगा, पर बेटर है। आप बताओ क्यों बेटर है फ्रीलांस? फ्रैंकली आई वुड से मैं इसे डिनाई भी नहीं करूंगा, मैं इससे एग्री भी नहीं करूंगा, इसके बीच में हूं। नहीं, आप बताओ एजेंसी क्यों खराब है और फ्रीलांस क्यों बेटर है? देखो, सिंपल मुझे ये था कि जब इस मॉडलिंग इंडस्ट्री में मैं आया था, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन था नहीं। लाइक यू हैव योर लाइक आपके डॉक्टर्स, आप बनने वाले थे, आपने 6 महीने का ब्रेक लिया। मेरा ये था कि मुझे आर्मी में जाना था, रिजेक्ट होके वापस आ गया था। अब क्या करूं जिंदगी। जेंडर की बॉडी नहीं थी, आर्मी ने निकाल दिया। आई साइड नहीं जेंडर की। ऐसी छोटी छोटी आंखें है ना मेरी, तो और दिखा मुझे। आई थिंक दोनों चीजें बेटर है। इट डिपेंड्स कि आप किस चीज में कंफर्टेबल हो। मेरा पर्सपेक्टिव अलग था। मुझे इंडस्ट्री के सारे पॉलिटिक्स, टैक्टिक्स, सब चीजें समझनी थी। तो एटलीस्ट आई कैन पैशनेटली नो कि मुझे क्या करना है इस इंडस्ट्री में, मुझे कौन सा काम करना है, किस ब्रांड के साथ काम करना है, और उन लोगों से कैसे एक ऐसे कनेक्शन बनाने हैं जो मुझे ग्रो कर पाए एज अ मॉडल इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए। बट ये भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। इनका ये टॉपिक था कि हाँ, इनको आपको जेंडर फ्रीलांस मॉडलिंग एजेंसी में क्या बेटर लगता है एज कम्पेयर टू एजेंसी मॉडलिंग? आई एम माई ओन बॉस, आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग। मुझे पता है कि मुझे जाना क्या है, मेरा विजन क्या है, मेरा गोल क्या है। समटाइम ये भी होता है कि वो मैनेजर जो हमारे लिए अपॉइंट हुआ है, वो हमारा विजन वो समझ पाएगा नहीं पाएगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे इज अ कॉर्पोरेट सेक्टर आल्सो। सेकंड थिंग, आपको क्या ऐसा लगता है कि आपको काम ज्यादा मिलता है अगर आप फ्रीलांस करते हो? क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स एजेंसी के साथ काम नहीं कराते क्योंकि उनके बजट बहुत हाई होते हैं। यार, मैं बेसिकली यही समझता हूँ कि ज्यादा काम करके मैं भी शायद मैं वो अचीव नहीं कर पाता जो मैंने अभी 10 में से 2 काम को हाँ बोलता हूँ, बाकी को ना बोलता हूँ। ये मेरी चॉइस है। मुझे अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनानी है। जो मैंने अभी बनाई है वो इसी टैक्टिक्स से बनाई है कि समटाइम आपकी तरफ से एजेंसी से प्रेशर होता है कि आप प्रॉपर्ली ढंग से सोए नहीं हो, आप बीमार हो, जैसे बहुत सारी ये चीजें हैं जो आपको लगता है कि आप बंधे हुए हो। आपको क्या लगता है ज्यादा पैसे किस में है, फ्रीलांस मॉडलिंग या एजेंसी मॉडलिंग? यार, मैंने तो फ्रीलांस में ही कमाया, बिकॉज ओवर द इयर्स मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मुझे नहीं पता कि एजेंसी के साथ काम करने में कितना पैसा मिलता है। बट आई वुड से कि जो मैंने फ्रीलांस किया है, मैंने उतना ही बजट चार्ज किया है। So, कि मुझे पता है कि मुझे कैसे मुझे लगता है अगर आपका पास कोई और करियर है तो डेफिनेटली आपको मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि फ्रीलांस बहुत डिफिकल्ट होगा। पर अगर आपके पास कोई और करियर नहीं, आप एंटायरली सिर्फ मॉडलिंग कराते हैं, तो फ्रीलांस एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको बजट अच्छा मिलेगा। बिल्कुल, अगर आप कट नहीं होगा उसमें, 30% कोई कट करने वाला नहीं है, सारे पैसे मिलेंगे। दूसरा, डेफिनेटली बहुत सारे क्लाइंट्स का बजट कम होता है, वो एजेंसीज में जाने में हिचकिचाते हैं। सो काम थोड़ा ज्यादा मिलता है फ्रीलांस मॉडल को, और रेगुलर काम मिलता रहता है, क्योंकि एक बार आपने कोई अच्छा क्लाइंट पकड़ लिया, कैटलॉग पकड़ लिया, ऐसे कोई बड़ा कैंपेन पकड़ लिया, उसको पसंद है तो वो आपको रेगुलरली बुक करते रहेंगे। बेसिकली आप ये भी है कि अगर आप कॉलेज में हो, या आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हो, या फिर आप कोई बिजनेस संभाल रहे हो, एट द सेम टाइम कोई फैमिली बिजनेस है, या अपना कोई प्रोफेशन संभाल रहे हो, तो उसके लिए एजेंसी इज एब्सोल्युटली गुड। मैं उस चीज से कोई डिनाई नहीं करता।